समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार का श्री दादाजी धाम छिंदवाड़ा आगमन हुआ। मध्य भारत की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण, नदी किनारे अवैध निर्माण, अवैध खनन और पर्यावरण के नुकसान से व्यथित होकर सदगुरु भैया जी सरकार पिछले 474 से अधिक दिनों से अन्न त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं। वे सिर्फ मां नर्मदा का जल ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। उनका ये सत्याग्रह चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। छिंदवाड़ा में जल, जंगल, जमीन और हमारी जलधारा कुलबहरा यानी कुलधारा को बचाने के केकेएफ और कीर्ति सुधांशु के अभियान को समर्थ सदगुरु का आशीर्वाद मिला। पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए निकले पूज्य संत भैया जी महाराज छिंदवाड़ा की इस धरती पर, छिंदवाड़ा की इस पावन धरती पर हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि सीसीआई डिजिटल नेटवर्क की ओर से आज हम उनका साक्षात्कार ले रहे हैं, उनसे रूबरू हैं। आपका स्वागत है छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि पर। पूज्य सरकार, आपसे सबसे पहले तो ये मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से आपके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, नर्मदा को बचाने के लिए आपने जो आंदोलन छेड़ रखा है, जो एक तहरीक चला रखी है, उसने लोगों को जगा दिया है। नर्मदा के किनारे अवैध उत्खनन हो या नर्मदा के किनारे अवैध निर्माण हो, आप लगातार आगे रहे हैं, यहाँ तक कि आपने आमरण अनशन शुरू किया। मैं जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा का लगातार समर्थन वहाँ के लिए आपको मिला है और बात मध्य प्रदेश की है तो छिंदवाड़ा सबसे पेश रहा है, आगे आगे रहा है। ऐसे में छिंदवाड़ा की इस भूमि से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएँ हैं? ये हमारा सत्याग्रह महाव्रत जो है, ये उन जीवन धारा, उन पवित्र नदियाँ जिन्हें हम माँ कहते हैं, उनके लिए समर्पित है। ये सत्य का आग्रह है, ये धरा के लिए समर्पित है, ये जल, जमीन, जंगल के लिए समर्पित है। जिन जंगलों ने, जिन नदियों ने हमारे जीवन को धारण किया, हमारी व्यवस्था को धारण किया है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि नर्मदा हो या किसी जिले की जीवन दायिनी वो पवित्र नदियाँ हो, हमारा जीवन नदी पर केंद्रित है। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास इन्हीं गंगा, नर्मदा, यमुना पर केंद्रित है। हम नदियों के बिना ना कोई जीवन, ना कोई व्यवस्था और ना कोई हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। जिस प्रकार जन्म देने वाली को हमने माँ कहा, वैसे ही जीवन देने वाली को और पालने वाली को भी हम माँ कहते हैं। हम इन नदियों को माँ कहते हैं। इसने हमें सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, इसने हमें इस तट और पथों पर जो है जीना भी हमने सीखा है। तो जीवन भी दिया, जिसने जीना भी सिखाया, हर ज़रूरत, हर व्यवस्था को जिसने पूरा किया और जिसने हमारे गांव, नगर और प्रांत को आत्मनिर्भर बनाया, तो ये वो नदियां ही हैं जिनसे ये गांव, नगर, प्रदेश आत्मनिर्भर है, जिनसे हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा विकास है। और ये जीवन, व्यवस्था और विकास का मेरुदंड हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि जीव का एक मेरुदंड होता है शरीर में, और मेरुदंड के बिना ना वो बैठ सकता है, ना वो चल सकता है। लेकिन विडंबना तो ये है कि त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कहने वाली जनता और वो सरकार जो कि धर्म की धुरा को उठाने का दावा करती है और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश को बचाने की बात कहती है, वो इस वक्त मध्य प्रदेश में है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश या पूरे देश के इस हृदय स्थल की जीवन रेखा नर्मदा खतरे में है और सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं है, इसलिए संतों को आगे आना पड़ा। ऐसे में आपके अनशन का कितना प्रभाव है? क्या कोई असर पड़ रहा है या और समर्थन की और बड़े आंदोलन की ज़रूरत है? मेरा मान्यता है कि ये शासन और सरकारों का जवाबदार जिम्मेदारों को सत्य का आग्रह तो कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी भूमिका समाज की है। कारण समाज का जीवन और व्यवस्था और विकास समाज का है, गांव, नगर आत्मनिर्भर है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की जो आज स्थिति है और जो समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जितनी हमारी पवित्र जीवन दायिनी माँ नर्मदा और अन्य जीवन दायिनी
पानी जितनी तीव्रता से प्रदूषित हुआ है उसका जल, और जितनी तीव्रता से जल दूषित हुआ है उतनी तीव्रता से समाज में संक्रमण बढ़ा है, और संक्रमण और आपदा और व्याधियों का ये गांव नगर शिकार हुआ है। जिस द्वार पर हम स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, आज वो बेहद आवश्यक है कि जितनी तीव्रता से नर्मदा का जल दूषित हुआ है और नदियों का दूषित जल हुआ है, उतनी तीव्रता से हमारा समाज संक्रमण का शिकार हुआ है। लेकिन महाराज जी, सरकारें तो ये दावा करती हैं, हम आज ही अखबार में देख रहे थे कि सेठानी घाट को जगमगा दिया गया है, रंग बिरंगी रोशनी से और कलर से, रंगों से सजा दिया गया है, और उनका कहना है कि ये काम हो रहा है, नर्मदा को सुंदर किया जा रहा है। फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जब नर्मदा इतनी सुंदर हो रही है तो फिर आपको आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है? देखो, इसमें विषय इसमें भटकेगा। हम किसी पर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। वास्तविक स्थिति अभी नर्मदा की, और चाहे वो छिंदवाड़ा की दे, चाहे वो जाम का हो, पैच का हो, कन्हान का हो, ये सब दम तोड़ रही है। आज नर्मदा ही नहीं, नर्मदा की सहायक नदियाँ और नर्मदा का जो जल संग्रहण क्षेत्र, नर्मदा का बेसिन है, वो सारी नदियाँ 80% खत्म हो चुकी है। उसके पीछे आज सबसे बड़ा कारण ये है कि जो समाज, जो गांव नगर जिसका जीवन उससे चल रहा है, आज वो कहीं ना कहीं अपना योगदान सुनिश्चित नहीं कर रहा है। दो नर्मदा की सबसे बड़ी समस्याएं है जिसके कारण हमारा सत्याग्रह चल रहा है, और ये हम 470 दिनों से हम सिर्फ उसी माँ के जल से हम अपना जीवन जी रहे हैं कि उसमें दो बड़ी समस्याएं है। एक तो नर्मदा का जल और सहायक नदियों का प्रदूषित हो रहा है जिसके कारण संक्रमण का शिकार समाज हो रहा है। अब दूसरा इससे बड़ा संकट ये आया है कि नर्मदा तो हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का एक जीवन क्षेत्र होता है, और वो जीवन क्षेत्र है उसका हरित क्षेत्र। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हमने तटवर्ती जो हरित क्षेत्र हैं, वन हैं, अभ्यारण्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जरूरत के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, सेवा के नाम पर, विकास के नाम पर, हम उस जीवन क्षेत्र जो जल संग्रहण क्षेत्र है, जिसको हम हरित क्षेत्र बोलते हैं, वो धीरे धीरे हम सिमटता चला जा रहा है, जिसके कारण बड़ी तीव्रता से नर्मदा का जल एक तरफ कम हो रहा है, दूसरा नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं और नर्मदा का जो बेसिन है उनकी 70% नदियां खत्म हो चुकी है। छिंदवाड़ा में व्यवस्था है, लेकिन छिंदवाड़ा का जीवन समाप्त हो रहा है। आज जाम, कनान, पेच, कुलधारा ये सिमटती चली जा रही है। हमने व्यवस्थाओं को और ज़रूरतों को बढ़ा दिया है, लेकिन जीवन क्षेत्र को हमने ख़त्म कर दिया है। बड़ी बात है, ये आपका कहना बड़ी बात। आज जैसे आज छिंदवाड़ा को यदि हम बोले, या फिर नर्मदा के वो गांव नगर को बोलें कि विकास का मॉडल है, तो ये विकास के मॉडल नहीं है, ये व्यवस्था के मॉडल नहीं है। हमने व्यवस्था और विकास के नाम पर हमने अपने जीवन क्षेत्र को ख़त्म कर दिया। आज छिंदवाड़ा में विश्व का अमूल्य धरोहर पातालकोट है। पातालकोट आज दम तोड़ रहा है। जाम, कनान, पेच, कुलधारा आज दम तोड़ रही है। छिंदवाड़ा के पास या मध्य भारत के पास सब कुछ है, व्यवस्था है, विकास है। आज वो अपनी ज़रूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर उसने जीवन क्षेत्र को, हरित क्षेत्र को, वो जंगल, वो हमारी जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, आज वो पूरा, यदि मैं देखूं कि मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में दुनिया का सबसे असाधारण प्राकृतिक धरोहरों का ये गढ़ है जो नर्मदा का परिक्षेत्र है। और ये नर्मदा का जो परिक्षेत्र है और नर्मदा का जो बेसिन है वो विश्व का सबसे असाधारण प्राकृतिक धरोहर। हमारे पास दुनिया के सबसे असाधारण वन हैं, औषधि वन है। हम दुनिया का सबसे बेहतर आहार हमारे यहाँ होता है, कोदो कुटकी है, कंगना है, जगनी है, ये नर्मदा के बेसिन में होता है। नर्मदा के बेसिन में दुनिया का सबसे असाधारण आहार, नर्मदा के जल संग्रहण क्षेत्र में दुनिया का सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे अच्छा आहार, सबसे असाधारण वन, औषधि वन, ये हमारे पास में है। कीर्तिश केयर फाउंडेशन छिंदवाड़ा में लगातार काम कर रहा है। समाजसेवी संस्थाओं को, 100 से अधिक समाजसेवी संस्थाओं को साथ लेकर काम कर रहा है। 5000 से अधिक सक्रिय सदस्य इस वक्त पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में हैं KKF के। ऐसे में जो हमारा मिशन है वही आदरणीय गुरु जी का, आदरणीय संत महाराज का, सरकार साहब का, भैया जी सरकार का है, जल, जंगल और ज़मीन को बचाना। ऐसे में कीर्तिश केयर फाउंडेशन यानी KKF से आप कितनी उम्मीदें रख रहे हैं, कितनी अपेक्षा रख रहे हैं?
मुझे लगता है ये फाउंडेशन अपनी माटी के लिए समर्पित है, पीड़ित मानवता के लिए समर्पित है, और धर्म यही संदेश देता है, हमारा धर्म हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और कीर्ति फाउंडेशन जो है, पीड़ित मानवता की सेवा की बात हो या जल जमीन और जंगल प्रकृति के संरक्षण संवर्धन की बात हो, जब भी हमारा संवाद हुआ है तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मध्य भारत में और छिंदवाड़ा में ऐसी भी संस्थाएं और संगठन हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा के साथ जीवन क्षेत्र को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। कारण हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास इसी जल, जमीन और जंगल, इन पहाड़ों पर है, इन नदियों पर केंद्रित है। तो जिस पर हमारा जीवन व्यवस्था और विकास केंद्रित है, जिस पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता केंद्रित है, वो ये पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल है। और कहीं ना कहीं हम यही कामना करते हैं कि आने वाले दौर में हम इन्हीं पहाड़ों को, नदियों को और इन जीवन धाराओं को संरक्षित करने के लिए हम पूर्ण रूप से जो है, हम प्राणपण से हम इन फाउंडेशन और संस्था संगठनों के साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया CCI डिजिटल नेटवर्क को और इतनी अहम बातें हमारे साथ शेयर की। और उम्मीद है कि आपका ये जो आंदोलन है, ये जो कारवां चल पड़ा है, उसमें और लोग जुड़ेंगे और निश्चित तौर पे प्रकृति और संस्कृति को बताने में एक बड़ा योगदान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।